सो वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आए सब लोग बढ़िया मस्त हैं, जबरदस्त होंगे। आ चुका है वो टाइम जब मैं अभी जेई प्रिपरेशन छोड़ के जेई एस्पिरेंट्स को मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। ठीक है, अभी जेई एंट्रेंस का रिजल्ट बाकी है, मैं जानता हूँ, बट ठीक है, अभी तुम लोगों का भी स्टार्ट हो चुका है। तुम लोग बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हो कि भाई अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, कोई मिस्टेक्स जो है वो सब शेयर करो। तो एक वीडियो में तो सब कुछ मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा, तो मैं डालता रहूंगा, जब जो जरूरत होगा तब मैं डालता रहूंगा। ठीक है, एक वो गूगल फॉर्म जिसमें मेरे टेलीग्राम ग्रुप में कि जो लोग मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहते हो वो सब मेरे से करते हो, क्योंकि अभी मैं उतना ज्यादा एक्सपीरियंस्ड भी नहीं हूँ, क्योंकि एडवांस भी मैंने पहली बार ही दिया है, क्योंकि पिछले साल तो मैं क्वालिफाई भी नहीं किया था। तो इसी वजह से मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं तो वो फ्री में ही कर दिया। ठीक है, तो बाकी मैं 5 बंदों या फिर 6 बंदों को लिया था मैंने। ज्यादा लूंगा तो वो गाइड नहीं होगा भाई। 100 बंदे अगर ले लिए मैंने, मेरे ग्रुप में तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे, तो सबका अगर ले लूंगा तो मेरे से मैनेज करना नहीं हो, क्योंकि मेरे भी बहुत काम होंगे। अभी तो फ्री हूँ वो अलग बात है, बाकी जब कॉलेज में चले जाऊंगा तब तो काम होगा ना। इसी वजह से ज्यादातर ड्रॉपर ही है, 1-2 12 वाले हैं, तो ज्यादा 11th भी नहीं लिया। ठीक है, तो मैंने 6 बंदे लिया है। उसके अंदर मैं अपना जितना भी एक्सपीरियंस है जब जो है वो मैं शेयर करता हूँ। एंड अब आज मैं इस वीडियो में 5 चीजें ऐसे बताऊंगा जो तुम लोगों को इस ड्रॉप ईयर में या फिर 12th में हो तो ये 5 चीजें जरूर करना। पहली चीज है टू डू लिस्ट बनाना। टू डू लिस्ट तुम इसमें क्या बोलते हैं, दिन में सुबह उठने से पहले नहीं बनाना, पिछले दिन जब तुम रात में सोने जाओगे उससे पहले बनाना। उससे पहले पूरा जो नेक्स्ट दिन है उसको एक पूरा मतलब एक शीट में लिख लेना कि ये 3 लेक्चर्स बाकी है, ये करना है, इसके बाद। तो गाइस, अगर आप 11th में हो और 12th में हो, अपना जे प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करना है, तो आप लोगों के लिए मैं लेके आ चुका हूँ दोनों बैच। 11th के लिए है इनर जेई और 12th के लिए प्रोड जेई बाय जेई वन। तो ये दोनों ही बैच बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि जेई वन एक बहुत ही अच्छा ही बैच है, हर टाइम देते हैं ये लोग। तो इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स आप लोगों को मिलेंगे सिर्फ 4499 रुपीज में। इसके अंदर आप लोगों को लाइव क्लासेस तो मिलेगी ही, डीबीपी मिलेगा, विद वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, डीबीपी का वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, साथ साथ तुम लोगों को पोल्स मिलेंगे लाइव क्लास में, फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाएगा भाई। ठीक है, इनका जो टेस्ट सीरीज होता है वो फ्री में मिल जाएगा, मतलब लास्ट में कोई टेंशन ही नहीं है। उसके साथ साथ तुमको रेगुलर मेंटल सेशन भी मिलेगा, तुमको डाउट फॉर्म भी मिलेगा जहाँ पे तुम डाउट भेजोगे और उन लोग तुम्हारा डाउट सॉल्व करेंगे। तो कोई बाकी कोई प्रॉब्लम रहता ही नहीं, डाउट हो गया, टेस्ट हो गया, लाइव इंटरेक्शन क्लास हो गया, गाइडेंस हो गया, उसके साथ साथ लाइव क्लासेस हो गया। तो मेरे हिसाब से तुम लोग ले सकते हो RM150 कोड यूज करके और भी डिस्काउंट लेके। बाद तुम्हारा जो HW है वो करना है, एंड वो अलग पॉइंट में बताऊंगा। ठीक है, तुम समझे टू लिस्ट में क्या क्या लिखोगे कि तुम्हारा होमवर्क कितना, रिवीजन कितना, उसके बाद ये सब मतलब जो दिन में तुम करोगे वो लिख लेना। ऐसा भी नहीं लिखना कि तुम दिन में कर ही नहीं पाए। और पहले पहले टाइम में क्या होगा ना, तुम जब लिखोगे ज्यादा लिख लोगे, बहुत ज्यादा लिख लोगे, बहुत कुछ लिख लोगे, तब तुम्हारा मतलब 40% भी कंप्लीट नहीं होगा। तो निराश नहीं होना है तुमको, अपने कितना तुम कर सकते हो ये पहले जानना होगा। ठीक है, तो ये करते करते तुम जान जाओगे कि तुम इतना इतना कम कर पाते हो आज, मतलब क्लास करने के बाद, क्लासेस के साथ। तो तुम एक तुम्हारा वो हो जाएगा कि तुम समझ जाओगे कि इतना काम अगर सही से कर लिया तो एक दिन मेरा पूरा चला जाएगा। नेक्स्ट दिन क्या करो, एक काम और ज्यादा बढ़ा दो। मतलब तुम अगर देखो कि तुमने आज लेक्चर्स के, एजडब्ल्यू के, डीबीपी के, तुम्हारा दिन खत्म हो गया, रिवीजन करने का टाइम नहीं मिला, तो कैसे भी करके ये तीनों काम पहले दूसरे दिन जल्दी से कर लो, उसके बाद तुम रिवीजन कर लो। समझ रहे हो कि तुमको धीरे 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 टाइम को नहीं बढ़ाना, टाइम सेम ही रखना है। 8-10 घंटे जो तुम पढ़ रहे हो वो सेम रखना है, बट उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा चीज तुमको करना है, क्योंकि अभी टाइम भी ज्यादा नहीं है। ड्रॉपर के पास तो शायद 6 महीने के आसपास है, 6-7 महीने के आसपास, तो ये तुमको करना है। सेकेंड थिंग जो होगा वो होगा रिविजन, डेली रिविजन। डेली तुमको रिविजन करना है, कैसे समझो। तुम्हारा अगर संडे को टेस्ट है, ठीक है, तुम सोच रहे हो कि सैटरडे को मैं सारा कुछ रिवाइज कर लूंगा जितने भी सैटरडे टेस्ट में आना है, तो तुम ये बहुत गलत कर रहे हो। तुम अभी जैसे कि आज मान लो कि तुम्हारा टेस्ट का सिलेबस आ गया, तुम आज से स्टार्ट कर दो। ठीक है, आज थोड़ा करो, कल थोड़ा करो, उससे ज्यादा मतलब आज तुम 10 मिनट पढ़े एक सब्जेक्ट में, मतलब तीनों सब्जेक्ट में 30 मिनट्स, उसके बाद 15 मिनट कर दो, 45 मिनट टोटल।
ऐसे करके थोड़ा थोड़ा इनके करते करते सैटरडे को एकदम प्रॉपर रिवीजन करना है। 1 घंटा देके 3 घंटा टोटल, तो तुम्हारा मतलब पूरा एंटायर हो जाएगा। और रिवीजन के अंदर और एक पॉइंट होगा जो होगा 3 राउंड में रिवीजन, ठीक है। मतलब क्या होगा, पहले 2 राउंड में तुम बहुत अच्छे से अपना क्लास नोट्स करना, क्योंकि बहुत सारे मैंने भी पहले टाइम में किया था कि क्लास नोट अच्छे से नहीं किया था, ज्यादा रिवीजन कर रहा था, ऊपर से देख रहा था, क्लास नोट्स अच्छे से याद नहीं है, क्लास नोट्स की इलस्ट्रेशन भी अच्छे से याद नहीं है, मैं पीआई कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, पीआई कुछ हो नहीं रहे, मतलब पूरा एकदम माहौल खराब हो गया था। तो पहले तुम 2 बार अपने क्लास नोट्स करोगे, ठीक है, उसके बाद उसके जो क्लास के इलस्ट्रेशन है वो करोगे, उसके साथ साथ लास्ट टाइम जो रिवीजन होगा वो होगा पीओआईक्यू के थ्रू, क्योंकि तुमको लास्ट में ना पीओआईक्यू का टाइम मिल जाता है, बट थियोरी का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि थियोरी तब तक तुम भूल ही जाते हो, तब मन भी नहीं करता तुम्हारा इतना टाइम लेके थियोरी रिवाइज करो, ठीक है। तो पहले तुम थियोरी को अच्छे से पकड़ बना लो, उसके बाद तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम बहुत मिलेगा भाई। मैं ड्रॉपर्स को भी बोल रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस किया हूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम बहुत मिलेगा, ठीक है। अगर तुमने सही बैच लिया है तो दिसंबर तक खत्म हो जाएगा, उसके बाद पीआईक्यू ही करना, बीच में भी बहुत टाइम मिलेगा, बहुत छुट्टियां मिलेगी, ठीक है, उनमें तुम पीआईक्यू से प्रैक्टिस करना। बट जब अभी क्लासेस चल रहा है, अभी तो तुम ज्यादा टाइम निकाल नहीं पा रहे हो पीआईक्यू के लिए, तो तुम अभी क्या करना, ज्यादातर तुम थियोरी वाइज और क्लास के इलस्ट्रेशन ज्यादातर कर लो, और एचडब्ल्यू जो भी है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो भी क्लास में करवाए हुए हैं वो कर लो, तो तुम्हारा सबसे अच्छा यही होगा। उसके साथ साथ मैं अगर बोलूं तो एक कंसिस्टेंसी बहुत अच्छा होगा कि तुम डेली 8 से 9 घंटा पढ़ो, और एक दिन तुम 14 घंटा, एक दिन पढ़ो ही ना, एक दिन 2 घंटा, एक दिन फिर से 14 घंटा, ऐसे करके कुछ नहीं होगा। तुम डेली 8 से 9 घंटा पढ़ो, स्टडी को डिवाइड कर दो 2 घंटे करके, तो तुम्हें लेक्चर 6 घंटा चला गया, और अभी 3 सब्जेक्ट है, 3 घंटे और दे दिया एचडब्ल्यू होमवर्क, मतलब क्लास रिलेशन फिर से करने में। मैथ्स में थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, केमिस्ट्री में कम लग सकता है, फिजिक्स में ज्यादा लग सकता है थोड़ा, तो ऐसे करके कॉम्पनसेट करके 3 से 4 घंटा और निकाल लो, और तुम जो 6 घंटा, मतलब 8 से 10 घंटे के अंदर तुम निपटा लो, बट ये डेली करना होगा तुमको, ठीक है। और लास्ट में तुम अगर 1 घंटा और जोड़ लो कि तुम रिवीजन कर रहे हो हर दिन, मतलब 20 मिनट करके एक सब्जेक्ट, तो 1 घंटा और निकल गया, तो 11-12 घंटे में तो एकदम सही से हो जाता है, मतलब और कुछ करना ही नहीं पड़ता, 11-12 घंटे तुम अगर पढ़ लेते हो, ठीक है। मेन तुम्हारा टाइम देखना नहीं है कि 8-10 घंटे पढ़ा, तुम 12 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे पढ़ लिए, तुमने अपना डेली का टास्क कंप्लीट किया, ठीक है। अभी तो मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, जब तुम्हारा लास्ट के एंड में आएगा ना, तब मैं प्रॉपर बताऊंगा कि कौन से वीक में क्या क्या करना होगा, क्या कौन से चैप्टर अच्छे से पहले करने होंगे, रिविजन करने में अच्छा होगा पीआईक्यू जब तुम करोगे, जब फुल टेस्ट दोगे तो तुमको ये चैप्टर पहले करना है। मैं तब अगर मेरे को भी ऐसा कुछ बोल देते, ज्यादातर लोग एक ही चीज बोलते हैं यूट्यूब पे कि ये चैप्टर्स कर लो, वो चैप्टर्स कर लो, अरे ये भी तो बताओ कि ये चैप्टर्स पहले कर लो, तो तुम्हारा जब तुम फुल टेस्ट दोगे तो ज्यादातर इससे ही क्वेश्चन आते हैं, और ये बेसिक्स है, मतलब तुम अगर ये पहले रिवाइज नहीं करोगे ना, तो बाकी तक तुम्हारा जितना भी रिवाइज करोगे वो भूल ही जाओगे। तो ऐसा कोई भी नहीं बताता, मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे देखे हैं। उसके बाद क्योंकि मैं भी जे एस्पिरेंट था, तो मैं अपना एकदम फुल एक्सपीरियंस से बताऊंगा, और क्या क्या गलती हो सकता है, तुम लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, मैं चैनल पे अपलोड करता रहूंगा, एंड चैनल को तुम लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और अभी और एक पॉइंट क्या बताओ तुमको, बताओ, मैं ऐसे कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता, जितना मेरे को एक्सपीरियंस है मैं पहले एक बार बोल लेता हूँ खुद से, उसके बाद तुम लोग वीडियो बनाता हूँ, तो कंसिस्टेंसी हो गया। और बताओ तो डिस्ट्रैक्शन तुमको कम करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर तुम दिन में 14 घंटे जगते हो और 8-9 मतलब 8 घंटे सोते हो, 8 और 12 20, और 4 घंटे इधर उधर निकल जाता ही है भाई, तुम जो भी बोलो, खाना खुना में थोड़ा बाहर कुछ मम्मी ने कुछ काम बोल दिया, नहाना धोना, इसमें 4 घंटे में बोल रहा हूँ, वैसे कि ज्यादा ही है वो, 4 घंटा नहीं जाना चाहिए, बट वैसे करके तुम पढ़ाई के बीच में थोड़ा ब्रेक ले लिए, ये सब करते करते 4 घंटे में मान लेता हूँ। फिर भी ना, तुम अगर 10-12 घंटे पढ़ लेते हो, तुम्हारे बहुत ईजी हो जाएगा। और मैं कुछ चीजें पहले ही बता दे रहा हूँ कि तुम जब मिड में जाओगे ना, अभी तुम्हारे इजी टेस्ट होंगे, तो टेस्ट को भी हर वीक, टेस्ट एक पॉइंट था, ठीक है, टेस्ट को तुमको हर वीक में जो टेस्ट हो रहा है उसको अच्छे से देना है, सही है। अच्छे से टेस्ट दोगे तो तुम्हारा जो नंबर आएंगे वो तुमको एकदम मतलब फील होंगे कि नहीं, ये मैंने यहाँ पे गलती किया, इसी वजह से ये पे नंबर कम हुए, और इस क्वेश्चन में मैंने मतलब ये टॉपिक मेरा बहुत अच्छा है, इसी वजह से ये टॉपिक से मतलब फुल मेरे नंबर आए, तब तुम समझ पाओगे, समझो, टेस्ट देने के बाद।
उसके बाद एक जो जितने भी जैसे भी टेस्ट हो, शॉर्ट टेस्ट हो, फुल टेस्ट हो, एडवांस टेस्ट हो, सबके मतलब एक शीट में उसका जो है पूरा एनालिसिस लिख लेना। और एनालिसिस के ऊपर अगर तुम लोग नहीं जानते कैसे एनालिसिस करना है तो कमेंट कर दो, मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और डेली जो डिवीजन हो गया, तुम्हारा टेस्ट हो गया, डिसिप्लिन हो गया, मतलब ये 4-5 चीजें जो ये वही मेन है अपने जेई प्रिपरेशन में। और लास्ट में कुछ चीज होता है कि तुम जब सब लोग एक ही वीडियो डालते, ये क्वेश्चन कर लो, ये 5 क्वेश्चन कर लो, ये 10 क्वेश्चन कर लो, ये जेई में आएंगे ही, ये चैप्टर्स करने ही है। और एक बात है, ये मिस्टेक कभी मत करना कि तुम सोचो कि ये एक चैप्टर छूट गया तो बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए पहले वो चैप्टर कर लो, उसके बाद जो करंट चल रहा है वो कर लो। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ठीक है। तो पहले तुमको क्या करना है, अगर तुम्हारा एक किसी भी कारण में एक चैप्टर छूट गया तो नेक्स्ट चैप्टर तुम स्टार्ट कर दो। जब जहां पे तुम्हारा करंट लाइव क्लासेस चल रहा है वो स्टार्ट कर दो। अगर तुमको प्रॉब्लम हो रहा है कि तुम समझ नहीं पा रहे हो तो तभी के लिए तुम थोड़ा बहुत याद कर लो। जब तुम सैटरडे को तुम पिछले वाले चैप्टर्स रिवाइज कर लोगे, मतलब कंप्लीट कर लोगे लेक्चर्स, तब तुमको सारे कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि तुम अगर पहले वाला टॉपिक छोड़ के पिछले वाला टॉपिक करोगे ना तो तुम्हारा ये सामने वाला बैकलॉग होता ही रहेगा। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि क्लास में संडे को भी क्लास दे दिया, तुम अगर खुद से कर रहे हो पीछे वाले तो संडे को नहीं करोगे, सैटरडे को नहीं करोगे। तो अगर लाइव क्लासेस होंगे तो तुम जब संडे को भी आएगा तब भी तुम कर लोगे, सैटरडे को भी आएगा तब भी कर लोगे, मतलब सामने कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। बाकी तुम्हारा ये जो है वो तुम थोड़ा थोड़ा करके निपटा लो। और एक प्रॉब्लम होता है जब तुम पीछे वाले करते हो सामने वाले नहीं करते हो बैकलॉग के लिए, तब तुम्हारा टेस्ट का भी वो प्लान छूट जाता है कि तुम टेस्ट अगर तुम्हारे टेस्ट के सिलेबस में ये चैप्टर्स आ रहे, तुम अभी तक पीछे ही पड़े हो, तुमने अभी ये करा ही नहीं, इसकी वजह से तुम चैप्टर्स मतलब टेस्ट ही छोड़ दोगे, टेस्ट ही दोगे नहीं। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि पहले करंट जो लाइफ चल रहा है उसको फोकस करो, उसके साथ साथ बैकलॉग कंप्लीट करो, ठीक है। तो चलो आज के ऐसे बहुत से पॉइंट मैंने बता दिए। 5 तो हमने ऐसे ही तुम्हारे थंबनेल के लिए था, बाकी मैंने बहुत सारे पॉइंट कवर कर दिए एंड बहुत अच्छे से तुम लोगों को समझा दिया। आई होप तुम लोग समझ गए होंगे। और बाकी बहुत कुछ मैं इस चैनल पे लाऊंगा और तुम लोगों की हेल्प हो सके ऐसा बहुत कुछ मैं लाऊंगा, ठीक है। तुम चिंता मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम लोग जी प्रिपरेशन करो, अच्छे से करो। मेरा क्या होगा, मैं तो अभी काउंसलिंग करूंगा, देखते हैं। और मैं कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बट जितना एक्सपीरियंस मेरे को है मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा एंड इससे तुम्हारा फायदा जरूर होगा। क्योंकि मैं समझ गया था कि ये जो बातें हैं जो बहुत से लोग करते नहीं है, वो तब मेरे को चाहिए था कि कोई ऐसा कुछ बोल दे मेरे को, तो मैं तुम लोगों को वो सब बातें बताऊंगा। तुम देखना, तुम्हारा इंप्रूव जरूर होगा, ठीक है। तुम लोग सिर्फ फॉलो करना, ज्यादा इधर उधर घूमना मत। किसी एक यूट्यूबर को देखो, मेरे से कि तुम मेरे को देखना है तो मेरे को देखो, या फिर किसी और को देखना है तो किसी और को देखो। अभी इस वीडियो देख के किसी और का फिर से और एक वीडियो देखोगे, इससे कोई फायदा नहीं होगा। किसी एक का वीडियो देखो, सबसे अच्छा होगा कि मत ही देखो, बैच में फॉलो करो। ये जो तुमने ओवरऑल देख लिया, मैंने ओवरऑल एक आइडिया दे दिया क्या क्या करना होगा, इसको तुम अपने बैच में फॉलो करो, ठीक है। अच्छे से फॉलो करो, उसके बाद तुम एक बार कमेंट करने आना कि सही से तुम्हारा मतलब इम्प्रूव हुआ कि नहीं, ठीक है। और साथ में जेई फोन है जो 5 बंदे मेरे उसमें है। और अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हो तो मैं देखता हूँ कुछ जुगाड़ कर पाता हूँ कि नहीं, ठीक है। उसके बाद देखता हूँ, तब लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, प्रिपरेशन करो, अच्छे से करो, टाटा बाय बाय।